आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया सुल्ताना। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर खवातीन फायज। गढ़वाल विजय लक्ष्मी मेयर, मोती श्रीलता डिप्टी मेयर मुंतखब। टीआरएस उम्मीदवार को मजलिस की तायद। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी का एहतमाम। दीनदयाल का नजरिया जदीद हिंदुस्तान की तामीर में कारआमद। मोदी का खिताब। लद्दाख सरहद पर फौजी इनखला के ताल्लुक से हिंद चीन के दरमियान इत्तेफाक। वजीर दिफा की वजाहत। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा, हिंदुस्तानियों की 1 इंच अराजी पर भी नहीं किया जाएगा समझौता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग के 50 साल। पाकिस्तान पर फतेह की याद में मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क कोविड आलमी वबा से निपट रहा है। हम इस बुलेटिन का आगाज महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह से कर रहे हैं। 3 आसान तरीकों से कोरोना से बचा जा सकता है। चेहरे पर मास्क लगाकर 2 गज की दूरी बरकरार रखें और अपने हाथ और चेहरे को साफ रखने पर तवज्जो दें। हिंदुस्तान ने 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए दुनिया के नक्शे में एक नए मुल्क बांग्लादेश को तश्कील दिया। मुल्क भर में इस जंग के 50वीं सालगिरह मनाई जा रही। इस मौके पर साल भर स्वर्णिम विजय वर्ष के नाम से तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इस ज़िम्मा में दिल्ली से एक विजय उत्सव ज्योति निकाली गई जो आज हैदराबाद पहुंच रही है। पेश एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान ने 1971 की जंग में तारीखी फतेह हासिल की थी और मशरकी पाकिस्तान का कंट्रोल पाकिस्तानी इंतजामियों से छीनते हुए एक नया मुल्क बांग्लादेश तश्कील दिया। मुल्क भर में इस तारीखी फतेह का जश्न मनाया जा रहा है। कुछ दिन कबल दिल्ली के वार मेमोरियल के पास फतेह मशाल को रोशन किया गया जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते हुए आज हैदराबाद पहुंच रही है। 1971 की जंग में शामिल परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र अवार्ड हासिल करने वाले शहीद फौजियों के आबाई गांव तक मशाल यात्रा ले जाई गई। इसका मकसद इन शहीदों के आबाई गांव से मिट्टी लेकर वार मेमोरियल तक पहुंचना है। 16 फरवरी को हिंदुस्तान भर में घूमते हुए ये मशाल रैली दिल्ली वापस पहुंचेगी, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसका इस्तकबाल करते हुए शहीदों को भरपूर खिराज पेश करेंगे। जनूबी हिंद में विजय उत्सव ज्योति आज हैदराबाद पहुंच रही है, जिसके पेश नज़र सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में इसका अवामी मुशाहिदा होगा। इस मौके पर जंगी टैंकर्स, मिशन गन, राडर, फौजी हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स का मुजाहरा किया जाएगा। आज शाम 4 बजे मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में रियासत की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन, रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली शिरकत करते हुए शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इजलास आज मुनक़िद हुआ। हैदराबाद की कलेक्टर श्वेता मोहंती ने रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज अंजाम दिए। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक पहले 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स को हल्फ दिलाया गया। 1 घंटे के वक्फे के बाद इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब कर लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने कोरम की तादाद मौजूद रहने पर इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाया। टीआरएस की जानिब से गढ़वाल विजय लक्ष्मी को मेयर का उम्मीदवार बनाया गया। ऐवान में मौजूद टीआरएस और मजलिस के कारपोरेटर और एक्स ऑफिशियो मेंबरान ने इनकी हिमायत में हाथ उठाकर वोट का इस्तेमाल किया, जबकि इससे कबल बीजेपी के मेयर उम्मीदवार राधा वरंगे के हक में सिर्फ बीजेपी के कारपोरेटर्स ने वोट दिया। रिटर्निंग ऑफिसर श्वेता मोहंती ने बाज़ाब्ता तौर पर टीआरएस के मेयर उम्मीदवार गढ़वाल विजय लक्ष्मी के इंतखाब का ऐलान किया। डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी के जयशंकर यादव और टीआरएस के एम श्रीलता के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें टीआरएस की उम्मीदवार एम श्रीलता डिप्टी मेयर के ओहदे पर मुंतखब हुई। इस तरह पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के बावखार ओहदों पर 2 खवातीन फायज हुई है। मोते श्रीलता, मेंबर वार्ड नंबर 143 तारनाका की। From by show of hands, please give your. Please wait. Okay, thank you. Now
based on the based on the show of hands, I now declare Shrimati Motte Srilata as Deputy Mayor, Greater Hyderabad Municipal Corporation. भारतीय जनसंघ के बानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज बरसी है। इस मौके पर बीजेपी के सदर दफ्तर दिल्ली में समर्पण दिवस का एहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी उज़रा और अरकान पार्लियामेंट के बशमूल बीजेपी कायदीन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को खिराज अकीदत पेश किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नजरिए सबका साथ सबका विकास पर ही हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से हुकूमत अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत दीनदयाल की नजरियात पर अमल करते हुए जदीद हिंदुस्तान की तामीर में आगे बढ़ रही है। इस तकरीब में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने भी खिताब किया। हमें दीनदयाल जी से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का, अपने विचार रखने का और अपने वरिष्ठ जनों से विचार सुनने का अवसर मिलता रहा है। यहां पर तो सभी लोग उस विचार परिवार के सदस्य हैं। दीनदयाल जी जिसके मुखिया की तरह, एक प्रेरणा की तरह अविरत रूप से हमें प्रेरणा देते रहे हैं। आप सबने दीनदयाल जी को पढ़ा भी है और उन्हीं के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है। और इसलिए आप सब उनके विचारों से, उनके समर्पण से भली भांति परिचित है। सामाजिक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए, भारत के लोकतंत्र और मूल्यों को कैसे जीना चाहिए, दीनदयाल जी इसके भी बहुत बड़ा उदाहरण है। एक और वो भारतीय राजनीति में एक नए विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर वो हर एक पार्टी, हर एक विचारधारा के नेताओं के साथ भी उतने ही सहज रहते थे। हर किसी से उनके आत्मीय संबंध थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में मशरिकी लद्दाख की ताज़ा सूरत हाल से मुतालिक बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मशरिकी लद्दाख में पैंगयांग झील के करीब तैनात फौजियों को वापस लेने का माहदा तय पाया है। उन्होंने कहा कि फौजी कमांडर और सिफारतकारों के दरमियान मरहलेवार मुज़ाकरात के बाद इस माहदे को हतमी शक्ल दी गई है। शुमाल और जनूबी इलाकों से फौजियों के इनखला के लिए ही बातचीत की गई। उन्होंने ऐवान को बताया कि हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तानी सरजमीन का 1 इंच पर भी किसी को कब्जा करने नहीं देगी। उन्होंने हिंदुस्तानी सरजमीन पर चीनी दावों को मुस्तरद किया है। भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा येलेसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। आज मैं इस सदन को कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष
मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए ज़राई क़वानीन का मकसद किसानों की पुष्पनाई करना है। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार रविंदर नामी मलकाजगिरी ज़िले के मुड़चिंतलापल्ली मंडल के किसान का है। रविंदर ने मरकज़ की जानिब से लाए गए ज़राई क़वानीन पर अपने तासुरात को दूरदर्शन के साथ शेयर करते हुए कहा कि इन क़वानीन से किसान मज़ीद बाइख्तियार हुआ है। उन्हें दरमियानी अफराद से अब छुटकारा मिलेगा। किसान अपनी पैदावार को अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी किसी भी कीमत पर फरोख्त कर सकता है। उन्होंने अपोजिशन के इल्जामात को गुमराहकुन करार दिया। కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ఏవైతే 3 వ్యవసాయం రైతు చట్టాల బిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తప్పకుండా రైతులకు మేలు చేసేటివే. వాటి మీద ఎలాంటి అపోహలు వద్దు. కేవలము కార్పొరేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లోకి భూములు పోతున్నాయని భయపడవద్దు. భూములు మనము రైతులు ఎవరు కూడా భూములను రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇయ్యరు కార్పొరేట్ సంస్థకి. కేవలం పంట మాత్రమే, పంట కాలానికి మాత్రమే అగ్రిమెంట్. ఆ తర్వాత और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर खवातीन फायज। गदवाल विजय लक्ष्मी मेयर, मोती श्रीलता डिप्टी मेयर मुंतखब। टीआरएस उम्मीदवार को मजलिस की तायद। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी का एहतमाम। दीनदयाल का नजरिया जदीद हिंदुस्तान की तामीर में कारआमद। मोदी का खिताब। लद्दाख सरहद पर फौजी इनखला के ताल्लुक से हिंद चीन के दरमियान इत्तेफाक। वजीर दिफा की वजाहत। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा, हिंदुस्तानियों की 1 इंच अराजी पर भी नहीं किया जाएगा समझौता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग के 50 साल। पाकिस्तान पर फतेह की याद में मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम।